दोस्तों, फलस्तीन से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे इजरायली फोर्सेस लगातार फलस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्जा कर रही है और उनके घरों को तोड़ रही है। आप इन तस्वीर में देखेंगे कि वेस्ट बैंक के जिनेन शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित जबल अल सलमा की पहाड़ियों पर फलस्तीनियों की जो ज़मीनें हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बुलडोजर लगा के उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। इस वक्त इजराइल तेजी से कब्जा कर रहा है फलस्तीनियों की ज़मीनों पे और अपने लोगों को वहां पे बसा रहा है। यानी इलीगल तरीके से पहले तो इजराइल कब्जा करता है, फिर उसको अपनी ज़मीन बता देता है। अभी इस वक्त तेजी से काम कर रही है इजरायली फोर्सेस फलस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए। वहाँ पे ढेर सारे जबल अल सलमा की पहाड़ियों पे ढेर सारे बुलडोजर नजर आए हैं, खुदाई करने वाली मशीनें भारी तादाद में नजर आई हैं। ये तस्वीर काफ़ी दूर से ली गई है, इसलिए इस तस्वीर में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है कि कितनी मशीनें वहाँ पे एग्जैक्टली खड़ी हुई हैं और कौन कौन सी मशीनें वहाँ पे इजरायली फोर्स इस्तेमाल कर रही है उन तमाम पहाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये खबर आपको कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि फ़लस्तीन का मुद्दा अभी पूरी तरीके से दब चुका है, इसलिए इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। इजराइल लगातार फ़लस्तीन के ऊपर हमले भी कर रहा है, जहाँ पे फ़लस्तीन में हर दिन जनाजा उठ रहा है, हर दिन किसी न किसी को दफनाया जा रहा है। अरब देश खामोश है, कोई भी दुनिया का देश इस पे सख्त एक्शन नहीं ले रहा है ताकि इजराइल अपने हमले बंद कर दे गाजा के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरीके से खामोश है। जो डोनाल्ड ट्रंप पीस पीस चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि हम फलस्तीन को दोबारा बनाएंगे, गाजा को दोबारा बनाएंगे, वही डोनाल्ड ट्रंप खुद अब खामोश होकर बैठ गया है। इजराइल यहीं पे नहीं रुकता, इजराइल के हमले लिबनान के ऊपर भी जारी हैं। लिबनान की राजधानी टायर के अंदर इजराइल ने हमला किया, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की खबर है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। लिबनान और इजराइल का जो सीज फायर अमेरिका ने करवाया था वो पूरी तरीके से बेकार हो गया है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि सीज फायर को आगे बढ़ाने की बातें की जा रही है। जो मुद्दत बताई गई है वो 45 दिन की बताई जा रही है। अभी वाशिंगटन डीसी के अंदर में उसको दोबारा और आगे बढ़ाने की बातें चल रही हैं अमेरिका के अंदर में। लेकिन ऐसा सीज फायर का क्या मतलब है जिसको इजराइल मानता ही नहीं है। 9 से ज्यादा लोग आज के इजरायली हमले में लिबनान की राजधानी में मारे गए हैं और बेगुनाह लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय कर रहा है इजराइल। दोस्तों, इसकी निंदा डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है, एक भी शब्द इजराइल के खिलाफ में नहीं बोला है कि इजराइल ने सीज फायर का वायलेशन किया है। क्यों बोलेगा? क्योंकि इजराइल ही तो अमेरिका है, अमेरिका ही तो इजराइल है। तो जो भी चीज़ें अमेरिका बोलता है समझ लीजिए वो इजराइल बोल रहा है, जो चीज़ें इजराइल बोलता है समझ लीजिए वो चीज़ें अमेरिका बोल रहा है। तो इन दोनों देशों में कोई भी फर्क नहीं है। लिबनान के अंदर सीज फायर होने का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। वह दूसरी तरफ रूस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल सरमद का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इससे दुनिया कांप उठी है दोस्तों। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 35,000 बताई जा रही है। ये व्लादिमीर पुतिन ने खुद दावा किया है कि ये जो मिसाइल है ये 35,000 किलोमीटर तक जा सकती है और मिनटों में किसी भी देश को तबाह बर्बाद कर सकती है। यानी रसिया अपने देश के अंदर बैठे ही बैठे किसी भी दुनिया के कोने में मौजूद देश को तबाह बर्बाद कर सकता है। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस बहुत जल्द अपनी सेना को सौंप सकता है और बहुत जल्द इसको तैनात कर दिया जाएगा। रूस की इस न्यूक्लियर मिसाइल से पूरा यूरोप डरा हुआ है, क्योंकि यूरोप किसी देश से डरता है तो वो रूस है। रूस से बुरी फटी हुई है इस वक्त। कहीं रूस ऐसा ना हो कि इसी मिसाइल का यूज करके एक ही बार में यूरोप को तबाह बर्बाद कर दे। वहीं पर रूस ने यूक्रेन पे एक बड़ा हमला किया है। रूस की एयर स्ट्राइक में कीव के अंदर 24 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इसके अंदर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद यूक्रेन पूरी तरीके से बौखला गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कसम खाई है कि हम भी इसका तगड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाना सही होगा, तो उसी को रिस्पॉन्स करते हुए यूक्रेन ने भी रूस के एक बड़े ऑयल रिफाइनरी जिसका नाम रेजाना है उसके ऊपर यूक्रेन ने एक लॉन्ग रेंज ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चाइना एग्री हो गया है 200 बोइंग जहाज खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक चाइना की तरफ से ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 200 से ज्यादा जो बोइंग के प्लेन हैं, जो जहाज हैं, वो बहुत जल्द चाइना खरीद करेगा।
क्योंकि चाइना अभी अपने जो कोमाक C-119 जहाज हैं उसको तेजी से नहीं बना पा रहा है, तो हो सकता है चाइना भी रेडी हो जाए इस बोइंग के जहाज को खरीदने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है चाइना की तरफ से। बाकी आप लोग इन तमाम खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप लोग ऐसे ही वेरीफाइड खबरों को देखने के लिए जरूर फॉलो करें।